से नवाज के हम सभी तमाम लोगों के मन में एक विश्वास पैदा किया कि आने वाले विकसित भारत में हमारे ऐसे लोग जो खोए नाम से है उन्हें उनका नाम जो है हमेशा सम्मान के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि हमारे जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो हमारी आवाज बनके जो दलित गरीब अति पिछड़ा का जो आवाज बनके उन्होंने जो आवाज उठाई थी, जिसके कारण आज अगर हम लोग खड़े हैं तो ये जो है उनका देन था। और हमारे पार्टी के भारतीय जनता पार्टी ने जो चिंता की कि जब तक हम गरीब गुरुआ दलित पिछड़ा समान वर्ग के गरीब लोग को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक कुछ आगे नहीं बन सकता है। और इस सोच के कारण आज जो बना है ये एक बड़ी बात है। हमने संकल्प लिया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनेगी तो उस समय 370 धारा हटेगा, और 370 धारा जो है उसमें हमारे बड़े नेताओं का जो प्राण की आहुति गई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने आहुति दी कि हम अधूरा भारत नहीं चाहते हैं, पूर्ण भारत चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का साफ तौर पर कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तब से सब कुछ मुमकिन है, और वहीं उनका ये भी कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तब से ही पिछड़ों को सम्मान मिला है। बाकी उनका ये भी कहना है कि मोदी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया है। बाकी इस पूरे मामले पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप उनकी बातों को सुनिए। और तमाम हमारे आए हुए हमारे आदरणीय विधायकगण, हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी हमारे विधान पार्षदगण और सभी हमारे भाई बहन और मीडिया, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाई बंधु, सबसे पहले हम आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज का ये दिन बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब संकल्प करते हैं तो निश्चित रूप से अगर मोदी है तो मुमकिन हो जाता है। जो अपने को कहने वाले लोग कि हम जो है अति पिछड़ा के नेता हैं और कहने वाले लोग कि हम बहुत अनुयायी हैं, हम पूछना चाहते हैं कि यूपीए सरकार में जब सरकार के इतने दिनों तक क्यों नहीं सम्मान हम लोगों को मिला। और मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसे लोग जो पीछे बैठे हुए लोग हैं उनको उठाने का कार्य क्यों नहीं किया। लेकिन 14 के बाद जो मन में एक भाव था हमारी माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने कहा कि नहीं, युवा, महिला, गरीब और किसान, ये 4 लोग जब तक ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हम विकास नहीं कर सकते हैं। और आज यही कारण है कि युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसान के लिए और गरीब के लिए कि कोई भूखा ना रहे, उसका सम्मान हुआ। आज सम्मान उनका हुआ जो हमारे, जिन्होंने चिंता की बिहार में, हमारे कर्पूरी ठाकुर जी का, जो कहते हैं कि हम तो अति पिछड़ा के अनुयायी हैं, क्यों नहीं यूपीए सरकार उन्हें भारत रत्न से नवाजा था। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न से नवाज के हम सभी तमाम लोगों के मन में एक विश्वास पैदा किया कि आने वाले विकसित भारत में हमारे ऐसे लोग जो खोए नाम से है उन्हें उनका नाम जो है हमेशा सम्मान के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि हमारे जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो हमारी आवाज बनके जो दलित गरीब अति पिछड़ा का जो आवाज बनके उन्होंने जो आवाज उठाई थी, जिसके कारण आज अगर हम लोग खड़े हैं तो ये जो है उनका देन था। और हमारे पार्टी के भारतीय जनता पार्टी ने जो चिंता की कि जब तक हम गरीब गुरुआ दलित पिछड़ा समान वर्ग के गरीब लोग को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक कुछ आगे नहीं बन सकता है। और इस सोच के कारण आज जो बना है ये एक बड़ी बात है।
हमने संकल्प लिया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनेगी तो उस समय 370 धारा हटेगा और 370 धारा जो है उसमें हमारे बड़े नेताओं का जो प्राण की आहुति गई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने आहुति दी कि हम अधूरा भारत नहीं चाहते हैं, पूर्ण भारत चाहते हैं। और निश्चित रूप से पूर्ण भारत का 370 हटा है और कुछ है वो भी आगे हटने वाला है। ये संकल्प है हम लोगों का, ये संकल्प है हमारा कि हमेशा उसे जो हमारा लड़ाई था जिसमें माननीय आडवाणी जी की अगुवाई में हम लोगों ने राम मंदिर के लिए हर गांव-गांव, हर टोले-टोले गए और जिस समय वहां विध्वंस हो रहा था उस समय भी हम लोगों ने रखा था और कहे थे कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे और आज रामलला का मंदिर बन गया। ये है एक विश्वास जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आपके बदौलत, आपके चलते जिन्होंने किया, क्योंकि आपने शक्ति दिया है और उस शक्ति से हम काम कर रहे हैं। आज उन्होंने अगर लोकसभा में कहा है कि हम जो है 370 अपने से और 400 पार करेंगे, निश्चित रूप से आज हम लोगों को संकल्प लेना होगा, क्योंकि हम कहते हैं कि बिना सिया का राम नहीं है, इसलिए सिया को भी लगना पड़ेगा, 50% सिया को भी लगना पड़ेगा, तब राम विजय होगा और सिया के बिना राम नहीं चल सकता। इसलिए हम सभी सियाओं को भी आगे बढ़ना पड़ेगा और यहाँ बिहार के जो 40 सीट है उस 40 सीट को हमें लेना पड़ेगा और हमें कठोर से कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। मैं कहना चाहती हूँ कि हम देखना चाहते हैं हम सभी लोग कि विकसित भारत हमारा जो संकल्प है उस विकसित भारत को हम आगे कैसे ले जाएंगे, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से हमारा संकल्प पूरा होगा, क्योंकि हम जहां से आते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम हमेशा हमारे पंडित दीनदयाल जी ने कहा करते थे जिसके पैर में बेवाए फटा हो उसकी सेवा ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। और यही धर्म हमारे नेता, हमारे जो प्रधानमंत्री जी वो कर रहे हैं, गृह मंत्री जी कर रहे हैं और उसके साथ ही हम सभी लोग उसमें लगे हुए हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ कि मात्र हम लोगों के पास 100 दिन पड़ा हुआ है, 100 से कम ही हो गया है। निश्चित रूप से हम लोग अगल बगल करते हुए जाएंगे और एक संकल्प लेंगे कि हम जब तक 40 सीट नहीं जीतेंगे हम चैन से नहीं बैठ पाएंगे। और हम सम्मान करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, हम सम्मान करते हैं एनडीए सरकार को कि हमारी एनडीए सरकार जो पीड़ित थे, आज जो यहाँ इतना जो क्राइम बढ़ा था उस क्राइम को रोक लगाने के लिए हम सभी इकट्ठे हुए हैं। आइए हम सब मिलकर विकसित बिहार को भी बनाएंगे और साथ साथ भारत को भी हम विकसित भारत बनाएंगे। जय हिंद, जय। तो जैसा कि रेणु देवी का साफ तौर पर कहना है कि लोकसभा में 40 सीट है और उस 40 सीट को भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालना है और ये संकल्प ले लीजिए। बाकी इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एक न्यूज़ 24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।